देखिए हम बात कर रहे थे डेफिनिट इंटीग्रेशंस की, और डेफिनिट इंटीग्रेशंस में भी हम बात कर रहे थे किसकी, प्रॉपर्टीज की। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। तो यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या कहती हैं। पहली एक हमने पढ़ी थी पहली कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक है। दूसरा हमने लिया 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तीसरा हुआ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 टू ए एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगला फोर्थ हुआ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स ए टू बी प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। अगला फिफ्थ हमने देखी 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स। और दूसरा 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इजकल टू नॉट एफ एक्स। अगर यहां पे अगला सिक्स्थ एक प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इजकल टू एक हो जाएगा 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। ठीक है। और 0 इफ एफ एक्स इज ओड। तो देखिए अगर हमने ये पिछली क्लास की बात करें तो हमने इस पे वर्क कर लिया, इस पर भी वर्क कर लिया। ठीक है। इस पर भी वर्क हो गया और इस पर भी, यानी कि पहली 4 प्रॉपर्टी हमने जो है लगभग कवर कर ली है। अब जब ये 4 प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली तो इसके बाद देखिए आज जो हम मेन बात करेंगे वो इन 2 प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखिए इस प्रॉपर्टीज पर कुछ तो क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आते हैं और दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इस पर क्वेश्चंस आता है log sin x जो कई बार रिपीट हुआ है। तो अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे करते हैं, तो आज जो है प्रॉपर्टी की लास्ट क्लास होगी और इसके बाद हम पूरे इंटीग्रेशंस में देखेंगे कि अब तक बोर्ड में या एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए अभी आज हम देखते हैं 1 मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस हम सेकंडों के अंदर सोल्व कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने पहला क्वेश्चंस लिया, ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। i इक्वल टू साइन की पावर 5x dx। क्लियर है। अगर ये साइन की पावर 5x है और लिमिट दिख दी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो यहां पे अब हमारे पास कहां दिख रहा है माइनस ए टू ए, यानी कि हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। कैसे चेक करते हैं, तो एफ एक्स इजकल टू है साइन की पावर 5x। अगर f माइनस एक्स निकाला तो साइन की पावर 5 माइनस एक्स। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस साइन की पावर 5x। ठीक है। या एक तरीका और थोड़ा समझ लीजिए, ऐसे कर सकते हैं माइनस साइन एक्स की पावर 5, क्योंकि ये एक ओड है तो इसलिए माइनस आ जाएगा और जब माइनस आ गया तो इसे बोलेंगे माइनस एफ एक्स। ठीक है। क्लियर है। तो जब यहां से हम i की वैल्यू निकालने हैं तो i इजकल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि एफ एक्स क्या है, एक ओड फंक्शन है। और ओड फंक्शन है तो यहां से क्या आ गया कि i इजकल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5x dx इक्वल टू 0।
ठीक है, तो अब इस पे हमने क्या बात करते हैं, तो समझ में आ गया होगा कि हम देखते ही आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर 0 होगा। तो देखिए इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस ये रहा, अगर कभी एमसीक्यू में आता है, मान लो हमारे पास आ गया i इक्वल टू साइन की पावर 5x, दूसरा फर्स्ट सेकंड i इक्वल टू मान लो हमारे पास आ गया माइनस π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx, या थर्ड आ गया i इक्वल टू x साइन की पावर, चलिए इसे बाद में बात करते हैं, साइन की पावर 9x dx, ठीक है, और इनकी लिमिट सबकी माइनस π/2 से π/2। अगर फोर्थ ऐसा आ जाए, मान लो हमारे पास आ गया कितना i इक्वल टू साइन की पावर कोई कह दे 1301x। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए इतनी बड़ी वैल्यू तो दे दी, लेकिन जब इनके हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे या 1 मार्क्स में होंगे तो हम इतने को सोल्व ना करके ये भी ऑड फंक्शन है 0, ये भी ऑड फंक्शन है 0, ये भी ऑड फंक्शन है 0, ये भी ऑड फंक्शन है 0। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू में आते हैं तो हम बिना देखे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात देखिए, दूसरा क्वेश्चंस। अब इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा मान लो 1 2 3, चलिए 2 ही लिख देते हैं। i इक्वल टू कहीं ऐसा आ जाए x साइन की पावर 4x। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि अगर साइन ओड है तो 0 है, लेकिन यहां तो साइन इवन है, लेकिन फिर भी 0 होगा क्योंकि x ओड है। अगर एक इवन और एक ओड है तो फंक्शन ओड है। देखिए कैसे, मान लो हमारे पास माइनस π/2 से π/2 ले ली लिमिट, तो हम fx क्या लिखेंगे, x साइन की पावर, अगर f माइनस एक्स निकालने हैं, अब ये क्या हो गया माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है इसकी पावर 4, तो माइनस एक्स साइन की पावर 4x। तो ये कितना फिर भी क्या आ गया, माइनस fx आ गया, देयरफॉर fx इज ओड हो गया। और जब fx ओड हो जाता है तो उसकी वजह से i की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था एक बार, क्लियर है। देखिए कोई दिक्कत हो, हमें पता है इवन है। देखो अगर 1 मार्क्स में आता है तो हमें पता है ये इवन है, तो ये तो उतना सेम आ जाएगा, लेकिन x ओड है, तो अगर x ओड है तो ये ओड होने की वजह से 0 होगा। या फिर जैसे मान लो हमारे पास यही क्वेश्चन ऐसे आ गया, देखिए मान लो साइन की पावर 4x, या अगला ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए अगर i इक्वल टू कहीं ऐसा आ जाए x की पावर, हमने लिख दिया 8x cos की पावर 4x और sin x, दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, लिमिट फिर हमने वो ही लिख दी। तो यहां पे क्या है, ये इवन ये ओड, तो आंसर फिर भी क्या होगा, ये एक ओड फंक्शन होगा। ओड फंक्शन होते ही, क्योंकि हमें अभी मैंने पढ़ाया है कि cos माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, और sin माइनस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा। जब हमारे पास fx की वैल्यू sin x है, तो यहां से जब f माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस एक्स की पावर 8 cos की पावर 4 माइनस एक्स, या ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और sin माइनस एक्स, अभी हमने पढ़ा कि ये इवन है तो x की पावर 8, ये भी हमारे पास प्लस होता है तो ये भी cos की पावर 4x, लेकिन ये माइनस है तो इसलिए माइनस sin x, खाली एक इसकी वजह से ये निगेटिव आ गया, तब ये भी क्या हो गया माइनस fx, यानी कि एक ऑड फंक्शन हो गया। तो यहां की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर है। अब देखिए एक बार बोर्ड में कंफ्यूजन करने के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया,
1 मार्क्स में क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर हमने मान लो 4 डाल दिया। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया, उन्होंने लिखा x की पावर 101 प्लस x की पावर 99 डॉट डॉट डॉट, और ये चलिए छोड़िए, x की पावर 99 प्लस x की पावर 13 और -1 dx। अब कोई कहे ये क्वेश्चन आ गया, मान लो चाहे 4 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का, कैसे ही आ जाए, 4 में भी हो सकता, मैथ में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहां पे क्या है, जब हम देखते हैं ध्यान से तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां इसका क्या यूज है। ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, लेकिन वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्टों में स्प्लिट कर देंगे। कैसे, -1 से 1 प्लस x की पावर 99 dx, और इस वाले को अलग कर देंगे। तो यहां पे -1 से 1 क्या होगा, ये दिख रहा होगा अब एक ओड फंक्शन है। कैसे, मान लो हमने यहां इसे ऐसे लिख दिया, ये I1 है और ये I2 है, ठीक है। तो जब I1 में देखिए fx कितना दे रखा है, मान लो x की पावर 101 प्लस x की पावर 99 प्लस x की पावर 13। अगर मुझे f माइनस एक्स निकालना है, माइनस एक्स की पावर 101 प्लस माइनस एक्स की पावर 99 प्लस माइनस एक्स की पावर 13। अभी हमने पढ़ा है कि अगर -1 की पावर ओड होती है तो -1 आता है, -1 की पावर इवन होती है तो +1 आता है। तो यहां पे भी सेम होगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। तो यहां पे अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -fx हो गया। और जब -fx हो गया, देयरफॉर I1 कितना हो गया, 0, क्योंकि ये ओड फंक्शन हो गया। तो I = 0 माइनस I2 की वैल्यू रख देते हैं 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन -x। जब इसे सोल्व करेंगे -1 माइनस माइनस +1, तो आंसर आ गया -2। तो इस तरीके से देखिए, ये भी क्वेश्चंस एक बार बोर्ड में आया हुआ था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है और हमें दिख गया होगा। अब वहां इतना टाइम नहीं होता कि हम इवन ओड देके, वहां तो हमें सेकंड के अंदर आंसर निकालना है। तो मुझे पता है ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, खाली इसका इंटीग्रेशन करो, आंसर लो। तो हमारे पास यही तो सोल्व करना है खाली। तो इस तरीके से हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसी प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन और है। मान लो मेरे पास आ जाता है, आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर मान लो 6 लिख दिया। I = हमने कितना लिख दिया, cos की पावर cos 7x और sin 7x dx, ठीक है। तो हमें पता है, और यहां लिमिट लिख दी -π/2 से π/2। तो दिख रहा है ये वाला इवन है, ये वाला ओड है। तो इवन और ओड होने पे ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव आ गया, यानी कि आंसर कितना हो गया, 0। तो ज्यादातर जो है ओड फंक्शंस आएंगे। और इवन की बात अभी करते हैं। मान लो हमारे पास fx = आया cos की पावर 7x, sin की पावर 7x। अगर f माइनस एक्स निकालने हैं, तो जब इसे देखते हैं cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -fx हो गया। तो जब -fx हो गया, देयरफॉर fx इज ओड। और अगर fx इज ओड है तो I = कितना हुआ, 0। तो यानी कि क्योंकि ये एक ओड फंक्शन है और ओड फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है इस केस में, 0। तो ये तो हुए ओड क्वेश्चंस के, ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब हम काटते हैं बात इवन की। देखिए अगर इवन फंक्शन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया।
आई इजकल टू हमें निकालना है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और हमारे पास आ जाता है कोस क्यूब एक्स। ठीक है, अब जब कोस क्यूब एक्स आ गया तो हमारे पास पता है एफ एक्स कोस क्यूब एक्स है, एफ माइनस एक्स कॉस क्यूब माइनस एक्स। अभी मैंने पढ़ा था कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये क्या हो गया एफ एक्स, तो यानी कि देयरफॉर एफ एक्स इज इवन। और जब इवन हो गया तो वो कहता है कि अगर इवन है तो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, यानी कि लिमिट हो जाएगी 0 टू a 0 टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा cos। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो ओड के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन के केस में सोल्व करना है। तो 0 से पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो लेट कर लेंगे साइन एक्स को t, तो ये हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू dt आ गई। तो i इजकल टू कितना हो गया, अब देखिए लिमिट चेंज करनी है, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब लिमिट 0 है तो साइन 0। अब जब 90 रखेंगे साइन 90 कितना हो गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन t, इसका t की क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 0 प्लस 0। तो यानी कि कितना हो गया 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, तो 2 2 जा 4 अपॉन 3। तो जब कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो ऐसे सोल्व होंगे। एक चीज और देखिए, कभी कभी बोर्ड में कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस दे देते हैं। जैसे हमारे पास i इजकल टू हो गया, मान लो कहीं ऐसा आ जाता है x की क्यूब cos की 7x प्लस x साइन x, ऐसा आ गया। ठीक है, और लिमिट दे दी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब हम इसे देखेंगे तो ये वाला इवन है, नहीं ये ओड है और ये इवन है। ओड कैसे है, क्योंकि जब हम इसे लेट कर रहे हैं, मान लो f1x कितना है, x की क्यूब cos x 7x। अगर f1 माइनस x निकालते हैं तो माइनस x की पावर 3, तो ये हो गया माइनस एक्स की क्यूब, और ये कॉस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ठीक है, जब इसकी बात करेंगे तो ये तो एफ एक्स इज ओड हो गया, और जब एफ एक्स इजकल टू एक्स साइन एक्स रख रहे हैं तो यहां पे अगर एफ माइनस एक्स लिख रहे हैं तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स और साइन माइनस थीटा, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स इज क्या हुआ इवन। तो जब आई देखा तो ये ओड है इसलिए 0 हो गया, प्लस ये वाला x साइन x इवन है, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो 0 से पाई बाई 2 और 2। तो अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x साइन x का माइनस कॉस x, ठीक है। और अगर यहां पे देखते हैं ये हो जाएगा 2 और लिमिट 0 से पाई बाई 2 दिख रहा है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब यहां पे आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन 2 और 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और जब कॉस एक्स यहां वैल्यू रख देंगे 2
माइनस cos पाई बाई 2 जीरो, और जीरो ये भी जीरो, प्लस 2 कितना हो जाएगा cos x का sin x, लिमिट जीरो से पाई बाई 2, तो ये पूरा जीरो हो गया, और sin 90 1 माइनस जीरो, तो आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से हम ध्यान से अगर क्वेश्चंस करते हैं तो आधा पार्ट इवन था, आधा ओड था, इवन ओड को हमने डायरेक्ट जीरो कर दिया, इवन सोल्व कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब इस पे कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का भी देखते हैं, कहां इसे यूज करेंगे हम। एक क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है कई बार, तो हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 8। मान लो i इक्वल टू है 0 से पाई log sin x, थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन मान लो मैंने बाइन मान ली है, ठीक है। अब हमें पता है, या भी रहने दीजिए, अब देखो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, fx कितना दे रखा है log sin x, अगर f पाई माइनस एक्स निकालते हैं तो log sin पाई माइनस एक्स, तो यहां से कितना हो जाएगा sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, ये पढ़ा था, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये आ गया sin x, तो ये भी कितना आ गया fx। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाता है तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 0 से पाई बाई 2 और log, ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। यहां तक कोई दिक्कत आ गई समझ में? तो ये प्रॉपर्टी ऐसी जगह यूज होगी जहां पे इसमें ये वाली वैल्यू रखने पर सेम रिपीट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस है तो बहुत लेंथी, लेकिन आया हुआ है एग्जाम में एक बार, अगर आता है तो 4 या 6 से कम नहीं आएगा। तो यहां पे जब हम अप्लाई कर देते हैं कौन सी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जब यहां से अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा i इजकल टू 2 0 से पाई बाई 2 log sin 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि यहां साइन कितनी बार भी कराते सेम आता। तो अब sin 90 माइनस थीटा कितना हो गया log sin 90 cos थीटा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2। अब ये भी i है और ये भी i है, आई कितना हो गया 2i। अब 2 अगर कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में क्या बचा log sin x प्लस log cos x और चलिए dx, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल। अब यहां देखो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log n, log m n पढ़ा है, log m प्लस log n इजकल टू log mn। तो यहां से ये आ गया, लेकिन हमें पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। तो ये आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड
यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से, ये क्या हो गया 0 से π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, अगर हमने इसे लिख दिया तो I इक्वल टू 0 से π/2 log m माइनस log n। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, log m/n। ठीक है, तो इतना आ गया। अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। I इक्वल टू कितना हो गया, मान लो ये I1 है, log 2 कांस्टेंट बाहर आ गया और 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट रख दी 0 से π/2। तो ये I इक्वल टू हुआ I1 माइनस कितना log 2, वैल्यू रख दी π/2 माइनस 0। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई I इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2। यहां तक समझ में आ गया। इसे इक्वेशन नंबर हमने दे दिया 3। अब हमें I1 सोल्व करना है। I1 कितना है, 0 से π/2 log sin 2x log, तो I1 इक्वल टू, या लेट कर लिया हमने कितना 2x को t, तो 2 इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी, तो dx इजकल टू डी टी अपॉन 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो जब इसकी बात करते हैं तो I1 हो गया, लिमिट चेंज करो, साइन 2 इंटू 0 0 जब पाई, और ये कितना हो गया log sin t dt और 1/2 यहां लिख दिया। ठीक है, ये हमारा I1 चल गया है। अब ये क्या था, हमारा क्वेश्चन था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सबसे पहली कि a टू b fx dx a टू b ft dt। तो जो क्वेश्चन हुआ दिया है, समय क्वेश्चन में दिया था वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो I1 इक्वल टू हाफ, ये क्वेश्चन बन गया I, तो यानी कि I1 इक्वल टू I अपॉन 2, ये आ गया। तो यहां पे अगर हम वो ले लें तो I इक्वल टू कितना था, I1 माइनस π/2 log 2, I1 की वैल्यू I अपॉन 2 माइनस π/2 log 2, I वैसे I/2 गया तो I अपॉन 2। अब यहां पे 2 से 2 कैंसिल, तो I इक्वल टू माइनस पाई log 2। तो इस तरीके से देखो, यहां 2-3 प्रॉपर्टी यूज हुई, ये भी हुई, वहां स्टार्टिंग में दूसरी यूज हुई थी। तो इस तरीके से हम लिमिट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसके जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड में आए हैं उनकी बात करेंगे। आज के लिए बस।